रमा बहन की तबीयत ठीक ना रहती थी। दोनों बेटियों की शादी के बाद घर आती है बहू सुनीता। माँ जी आप आराम करिए, मैं खाना बना रही हूँ, किचन में आपको गर्मी लगेगी। अरे नहीं बहू, तू फ्रिज इतना गंदा करके रखती है, वही साफ करने आई थी मैं। क्या करूँ माँ जी, वक्त ही नहीं मिलता ऊपर का काम करने का। वो बच्चा भी छोटा है ना, तो जैसे तैसे तो खाना बना पाती हूँ। सास किचन में काम का दिखावा करने लग जाती है और अचानक गिर पड़ती है। हाय रे, चक्कर आ गया, हाय मेरी कमर। बहू जल्दी से उन्हें बिस्तर पर लिटाती है कि बच्चा रोने लगता है। बहू भागकर बच्चा देखने चली जाती है कि तभी सास के पास बेटी का फोन आ जाता है। अरे क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो, बताओ तो क्या हुआ। अरे गिर गई थी बेटा, बहुत चोट आई है, क्या करूं मैं। भाभी कहाँ है, उसे समझ में नहीं आता कि तुझे चोट लगी है। रुक, मैं ही फोन करती हूँ उसे। ननद भाभी को फोन करती है। जी हाँ दीदी, नमस्ते। और ननद बिना सोचे बोलना शुरू कर देती है। ये क्या है भाभी, बड़ा घर और अच्छा ससुराल मिल गया, लेकिन फिर भी आप ना, माँ को चोट लगी है पर पता भी नहीं होगा आपको। अरे जाइए अब उनके कमरे में, उनका ख्याल रखिए। बड़ी आई, नमस्ते। ये बोलकर ननद फोन रख देती है। ये क्या बदतमीजी थी, मैं खुद बिस्तर पर लिटाकर आई हूँ, अब नहीं जाने वाली देखने, चाहे जो भी हो जाए। वहां सास बिस्तर पर लेटे लेटे ही सो जाती है कि दोपहर को बहू की आवाज आती है। माँ जी, ओ माँ जी, खाना लग गया है, आ जाओ, बार बार आवाज नहीं दूंगी। हाय रे, चोट के कारण नींद आ गई थी, लेकिन ये बहू तो मेरी केयर करने ही नहीं आई। मुन्ने को सुलाकर तो आना चाहिए था ना, और अभी भी बाहर से ही आवाज दे रही है, यह नहीं कि कमरे में जाकर हाल चाल पूछे। सास बाहर आती है, खाना खाती है, लेकिन बहू कुछ नहीं बोलती। अरे चोट लगी थी मुझे, हाल चाल झूठे ही पूछ लेती। तभी डोरबेल बजती है और ननद आती है। माँ, माँ क्या हो गया, दीदी भी आ रही है, कैसे चोट लग गई माँ। चलो बेटियां हैं तो कम से कम लग तो रहा है कि कोई पूछने वाला है। हर किसी को इतनी अच्छी सास नहीं मिल जाती है भाभी, मेरे ससुराल आओ, वहाँ देखो सास कैसी होती है। आई थी, देखा है तुम्हारी सास को भी, आग से डरती है तुम्हारी बेचारी, सारा खाना बनाती है, और तो और जो तुम यहाँ आई हो ना, पीछे से बच्चे भी वही देख रही होगी, मुंह ना खुलवाओ मेरा। ननद हैरान होकर भाभी की तरफ देख रही होती है कि बहू फिर शुरू हो जाती है। और हाँ, सासू माँ जब गिरी थी तो आप लोगों में से कोई नहीं था यहाँ, मैंने इन हाथों से उठाकर बिस्तर पर लिटाया। वो तो मुन्ना रोने लगा था, इसलिए 2 मिनट के लिए गई थी कमरे में, ये तो बताया होगा ना आपकी माँ ने आपको। तभी बड़ी ननद भी आ जाती है। अरे तो एहसान तो नहीं किया, बहू का फर्ज होता है। क्या माँ, एक भाई, उसके लिए भी न जाने कैसी बीवी उठाकर ले आई हो। हाँ था ना फर्ज, आप लोगों का भी फर्ज था कि मुझसे बात करते, माँ के भरने पर भाभी पर भड़कना आता है बस। अरे हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मैं नहीं देख सकती इनकी ये हालत, मैं तो ध्यान नहीं रख पा रही हूँ ना, इनको लेकर जाओ अपने साथ। बस ये लाइन बोलनी थी कि माँ का जोर जोर से रोना निकल जाता है। हाँ ले जाओ मुझे, 2 रोटी खाने वाली बुढ़िया अब बोझ हो गई है, बेटे को पढ़ाया लिखाया लायक बनाया, इसीलिए ना कि बहू आए और कहे ले जाओ। अरे चलो बेटियों, मैं इस बहू के साथ अब तो एक पल नहीं रुकने वाली। दोनों बेटियां एक दूसरे का मुंह देखने लगती है कि कौन लेकर जाएगा। वो मेरे घर पर तो बच्चा छोटा है ना, फिर सास की तबीयत भी। दीदी, माँ को आप ही ले जाओ। हाँ बड़ी, तेरे ही घर चलती हूँ मैं, वैसे भी तेरे घर की खुली छत में ना मेरा मन भी लग जाता है। हाँ वो माँ, लेकिन मैं। अरे मैं वह कुछ नहीं, मैं अभी आई, 2 दिन घर से बाहर रहूंगी ना, तब इस बहू के होश ठिकाने आएंगे। बस
मन मार कर बड़ी बेटी ले तो जाती है माँ को साथ में, लेकिन घर पर माँ रुक तो, टीवी मत चला। वो क्या है ना, इस वक्त घर में शांति रहती है, सास पाठ कर रही है। थोड़ी देर बाद, माँ रुक ना, पहले मेरी सास खाना खा ले, फिर मैं देती हूँ तुझे। हाँ पर बेटा भूख बहुत जोर से लगी है। घर पर तो बहू इस वक्त तक गर्मा गर्म खाना दे देती थी। अरे नाम ना ले उस बेवकूफ का इस वक्त। रुक माँ, देती हूँ तुझे खाना। बेटी खाना लाकर माँ को देती है, पर अरे बेटा ये क्या है, इसमें ना सब्जी है ना दाल में घी है। माँ देख, वो मेरी सास खा रही है, अगर खाना बच जाता है तो मैं तुझे देती हूँ, ठीक है। माँ को बेटी की बात अजीब लगती है। वो सोचती है कि कैसे बहू थोड़ी सी भी चीज हो तो सिर्फ उसे देती थी, लेकिन यहाँ तो खैर। रूखा सूखा खाकर माँ प्लेट रखने किचन में जाती है, जहाँ सारा किचन फैला होता है। अरे बेटा ये किचन तो बहुत ज्यादा गंदा है, साफ नहीं करती हो क्या? साफ ही तो है माँ। अरे ये साफ है माँ, पहले तो मेरा किचन और भी गंदा रहता था। वो क्या है ना, नेटफ्लिक्स में मूवी देखने के चक्कर में बस खाना ही बन जाए, वही बात है। अरे हमारे घर का किचन तो चमकता ही रहता है। वाह माँ वाह, मेरे ही घर में रह रही हो और तारीफ बहू की। अरे नहीं नहीं, वो तो बस। अच्छा मैं नहाने जा रही हूँ, तू थोड़ा गर्म पानी कर देना। नहीं नहीं माँ, गीजर तो खराब है और गैस का बिल तो तुझे पता ही है। अरे लेकिन बेटा घर पर तो बहू ठंडे पानी से नहाने ही नहीं देती है। मेरी आदत खराब हो गई है, क्या करूं, नहा लूं ठंडे पानी से। माँ ठंडे पानी से नहा तो लेती है, लेकिन शाम तक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ठंड लग रही है, अरे कंबल डालो मेरे ऊपर, गरम चाय। अरे ठंडे पानी से नहाकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई। माँ प्लीज ये सब यहाँ पर मत करो ना, सब क्या सोचेंगे, न जाने कौन सा बुखार है। वैसे भी वायरल के नाम से तो अब सब डरने लगे हैं। माँ को बेटी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो बहू को फोन लगाती है। अरे बहू मेरी तबीयत खराब है, पता नहीं क्या हो गया है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको लेने आ रही हूँ, बस आप अपना सामान पैक करके तैयार रहिए। बहू सास को घर ले जाती है, उन्हें चाय बनाकर देती है, कंबल देती है और सर दबाती है। माँ जी मैं आपके कमरे का टीवी ऑन कर देती हूँ, आप आराम से चाय पीजिए और कंबल में बैठकर टीवी देखिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाती हूँ। बहू रुक तो, मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ बेटी कि प्रेम हर माँ का होता है, लेकिन पास में बैठी बहू जो सास का ख्याल रखती है वो भी उस वक्त बेटी का ही रूप होती है। सास किसी की कितनी भी तारीफ क्यों ना कर ले, लेकिन जो आराम अपने छोटे से घर में होता है ना, वो किसी दूसरे की बड़ी छत पर नहीं मिलता। मयूरा की शादी एक अच्छे घराने में हुई थी। उसका पति नक्श उससे बहुत प्यार करता है। वो अपनी सास भानुमति और ससुर मदन लाल की चहेती होती है, लेकिन उसकी ननद लावण्या उससे बहुत जलती और नापसंद करती। लावण्या एक 420 ननद होती है। आइए देखते हैं ये अनोखी कहानी। अरे वाह क्या बात है मयूरा बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। कुछ सीखो अपनी भाभी से लावण्या, कितना अच्छा खाना बनाती है। और एक तुम हो जो सिर्फ फोन में दिन रात घुसी पड़ी रहती हो। और बहू को देखो, घर गृहस्थी के साथ अपना ऑनलाइन बिजनेस भी चलाती है, मसालों को बेचकर। कम ऑन मम्मी, भाभी और मेरे में डिफरेंस है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं फ़ोन में एवं ही नहीं घुसी पड़ी रहती। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरे पूरे 40,000 फॉलोअर्स हैं। खैर आपको क्या समझेगा, आप इतना दिमाग मत लड़ाओ, बस रोज़ यहीं बैठकर मुझे नए नए ताने देने की लिस्ट बनाते रहो। इतना कहकर लावण्या अपने कमरे में चली जाती है। सासू माँ आपने ऐसे क्यों कह दिया, निराश हो गई ना वो। अरे तुम चिंता मत करो बहू, लावण्या बचपन से ही ऐसी है, थोड़ी देर मुंह फुलाती है और फिर वापस ठीक हो जाती है, बड़ी जिद्दी है। लावण्या अपने कमरे में जाकर तकिए को कस के पकड़ती है और गुस्से से उसके अंदर की सारी रुई निकाल देती है। भाभी से ये सीखो, भाभी से वो सीखो, भाभी ऐसी है, भाभी वैसी है।
नाक में दम कर रखा है इस भाभी जैसे शब्द ने। जब देखो तब कोई ना कोई मुझे भाभी से कंपेयर करता ही रहता है। लावण्य अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी 400 बीसी करना शुरू कर देती है। एक दिन जब भानुमति अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए सोने का हार निकालती हैं, तभी अचानक से वो हार टेबल पर रखकर कहीं चली जाती है। उतने में लावण्य आती है। वाओ, ये बेस्ट मौका है। मम्मी का सोने का हार चुरा कर मयूरा भाभी की कमरे में रख देती हूँ ताकि सारा इल्जाम भाभी पर लग जाए। लावण्या वो सोने का हार चुराती है और उसे अपने साथ ले जाकर मयूरा के कमरे में छुपा देती है। जब हार गायब हो जाता है तभी भानुमति पूरे घर को अपने सर पर उठा लेती है। हाय राम, मेरा सोने का हार यहीं पर तो था। हे भगवान, कहाँ चला गया? कितना महंगा हार था वो। सभी एकत्रित हो जाते हैं। अरे भानुमति, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही हो? कोई चीज़ खो गई है क्या तुम्हारी? ओफो, तुम औरतें भी ना छोटी सी छोटी चीज़ भी खो जाए तब उसका राय का पहाड़ बना देती हो। छोटी चीज़ नहीं नक्श के पापा, वो मेरा सोने का हार था। यहीं पर ड्रेसिंग टेबल पर रखकर मैं बस 5 मिनट के लिए कमरे से बाहर क्या गई, अचानक से गायब हो गया। किसने उठा लिया होगा उसे यहाँ से? सासू माँ, शायद आपका हार कहीं गिर गया हो। रुकिए, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। यहीं कहीं होगा, फिक्र मत करिए आप। सभी साथ मिलकर उस सोने के हार को पूरे घर में ढूंढते हैं, हर कमरे में, हर कोने में। और तभी मदन लाल को वो हार मयूरा के कमरे में मिलता है। ये रहा हार। मयूरा बहू, ये तुम्हारे कमरे में से मिला? क्या? मयूरा बहू, ये हार तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? हाँ भाभी, इसका मतलब आपने हार की चोरी की? OMG, वेरी बैड। नहीं, मैंने हार की चोरी नहीं की। मेरा यकीन मानिए, मैं भला ऐसी हरकत क्यों करूंगी? तो फिर 5 मिनट में हार खुद चलकर आपके कमरे में चला गया क्या? और नहीं तो क्या, हार मैंने रखा कमरे में। आप सब ये मत भूलिए कि वो कमरा जितना मयूरा का है उतना ही मेरा भी है। हार ऐसे खुला पड़ा था, खिड़की और दरवाजे खुले थे, कहीं कोई चोरी कर लेता तो। यही सोचकर मैंने हार अपने कमरे में रख दिया। अरे तो फिर तो इतनी देर तक चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा था? आप सब अपनी टेप बंद करते तो मैं बोलता ना। इस तरह नक्श मामले को संभाल लेता है। बाद में अपने कमरे में, नक्श जी, आपने झूठ क्यों बोला? मैं कसम खाती हूँ आपकी, मैंने हार नहीं चुराया। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि हार को आपने भी नहीं हाथ लगाया। मयूरा, मुझे पता है तुम सही हो, लेकिन हमारे घर वाले थोड़े नैरो माइंडेड है। वो ये नहीं समझेंगे, इसलिए बात ज़्यादा बढ़े इससे पहले मैंने झूठ बोल दिया। ये सब लावण्या कमरे के बाहर से सुन लेती है और वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। भाई का कुछ ज्यादा ही प्यार बरस रहा है भाभी पर। लगता है इसका कुछ इलाज करना ही होगा। भाभी कह रही थी कि नेक्स्ट वीक उनका उनकी कॉलेज के दोस्तों के साथ रीयूनियन है। इसी मौके का जम के फायदा उठाना होगा मुझे। अगले हफ्ते जब मयूरा अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में रीयूनियन पार्टी कर रही होती है, तभी लावण्या छुप छुप कर मयूरा और एक लड़की के साथ में डांस करते हुए फोटोज खींचती है और एक अननोन नंबर से नक्श को भेज देती है। उन फोटोज को देखकर नक्श गुस्से से आग बबूला हो जाता है। रात में, ये सब क्या है? ये देखो, इन फोटोज में तुम उस लड़के के कितने करीब हो। एक पार्टी में इतने लोगों के सामने उस लड़के के करीब इतने क्यों हो? नक्श जी, अब ये क्या वाहियात इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पर? ये रोहित है, मेरे कॉलेज का दोस्त। हम सब एक साथ डांस कर रहे थे और कुछ नहीं। और ये फोटोज आपको किसने भेजी? कौन है वो? आपको ये बराबर दिखा कि मैं किसके साथ डांस कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं दिखा कि ये अननोन नंबर किसका है। चाहे जो भी हो, जिसका भी हो, मुझे इन सब फोटोज को देखकर तुमसे बात करने की कोई इच्छा ही नहीं बची। तुम एक शादीशुदा औरत होकर किसी और के साथ नाच रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ओह रियली? तो तुम अपनी बिजनेस पार्टी में अपनी फीमेल एम्प्लॉइज के साथ ठुमके लगा रहे थे, उसका क्या? यू नो वॉट, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। ये कहकर नक्श वहां से चला जाता है। इस तरह लावण्या की वजह से मयूरा और नक्श के बीच अनबन हो जाती है। मयूरा खूब दुखी होती है, वहीं लावण्या को खुशी मिलती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और लावण्या अपनी 400 बीसी बंद नहीं करती और कोई ना कोई ऐसा काम करती जिससे मयूरा फंस जाए।
कभी खाने में ज्यादा मिर्च मिलाकर, तो कभी धोए हुए कपड़ों में कलर मिला के खराब करके, कभी मदन लाल के चश्मे को तोड़कर। लेकिन एक दिन जब मयूरा साफ सफाई करते समय लावण्य का फोन बेड पर दिखती है, तभी मैसेज आने की घंटी बजती है। मयूरा लावण्य का फोन चेक करती है और उससे उसमें रीयूनियन पार्टी के फोटोज दिखते हैं। ये देखकर लावण्य बहुत हैरान हो जाती है। इसका मतलब मेरी ननद वही मेरी खुशियों को मारने के पीछे तुली हुई है। ये तुमने सही नहीं किया लावण्य। अब देखना तुम्हारी भाभी कैसे सबक सिखाती है तुम्हें। लावण्य जब पार्टी में जाती है तब मयूरा भी उसका एक लड़की के साथ नाचते हुए फोटो खींच लेती है। एक दिन लावण्य के लिए शादी का रिश्ता आता है। लड़की का नाम था अनुभव और उसके माता पिता देवेश और करुणा पहली नज़र में ही लावण्य को अनुभव के लिए पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का भी हो जाता है। लेकिन शादी के दिन मयूरा सभी को लावण्य के उस लड़की के साथ वाले फोटोज दिखाती है। ये शादी नहीं हो सकती। ये देखिए, इस लड़के का और लावण्य का चक्कर चल रहा है और लावण्य अनुभव से बिल्कुल प्यार नहीं करती। वो तो उसे फंसाने के लिए शादी कर रही है। ये सब देखकर और सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। मयूरा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? ये तो मेरा दोस्त है, भाई जैसा है। ये फोटो तो बस एक क्लब में डांस करते वक्त की है। नॉट फेयर लावण्या, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा मत कहो अनुभव, ये झूठ है। भाभी सबको झूठ बोल रही है। क्यों? कैसा लगा? पता चला ना, जब किसी के साथ ऐसा करो, ऐसा झूठा इल्जाम लगाओ तो कितना दर्द होता है। ऐसे ही इसने नक्शी और मेरे बीच में दरार लाई है ना। अब तो कबूल कर लो अपनी सच्चाई। हाँ, मैंने ही किया था वो सब। मुझे भाभी से जलन होती थी क्योंकि वो सिंपल होकर भी काफ़ी सॉर्टेड थी और उनकी वजह से मुझे हर रोज़ ताने मिलते थे। वो हार चुराना, भाई और भाभी के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, पापा का चश्मा तोड़ना, खाने में मिर्च मिलाना और कई सारे बुरे पैंतरे आजमाए मैंने। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, आपका दिल बहुत अच्छा है। मैंने न जाने गुस्से में क्या क्या किया। प्लीज़ हो सके तो माफ़ कर दीजिए। ये तूने अच्छा नहीं किया लावण्या बेटा। हाँ लावण्या, ये क्या किया? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई लावण्या, अपने ही भाई भाभी के बीच दूरियां पैदा करते हुए? लेकिन मयूरा अपनी ननद को गले लगा लेती है और उसे माफ़ कर देती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही अच्छी बात है। आज से तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो और अब से ये सारी बुरी हरकतें छोड़ देना। यस भाभी, अब से मैं आपके जैसे बनना चाहूँगी, ना कि एक बुरी 420 ननद। सभी हंसते हैं और फिर अनुभव और लावण्या की शादी होती है और वो अपने ससुराल में खुशहाल जीवन बिताने लगती है और मयूरा और नक्श के जीवन में भी अब सब कुछ ठीक हो जाता है।